क्या तुमने कोई भी पोएट्री चैनल देखा है ऑन यूट्यूब या फिर किसी भी इंसान की पोएट्री सुनी है? मतलब ऑब्वियसली सुनी होंगी, आई एम डैम श्योर, वो तो बचपन में सब सुनते ही बनाते भी हैं। बट आई मीन कोई भी एक मैच्योर पोएट्री देखी है इन रिसेंट टाइम्स यूट्यूब पे, किसी ने शेयर की होगी, कभी ना कभी स्टोरी पे देखी होगी किसी के, कभी भी तुमने देखी होगी, आई एम डैम श्योर। तो मैं आज एक उसी इंसान के ऊपर बात करने वाला हूँ, एक ऐसे इंसान के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसकी तुमने पक्के से कोई ना कोई पोएट्री ज़रूर देखी होगी या फिर इनकी शक्ल देखी होगी ऑन, एंड यू मस्ट बी सेइंग कि भाई कितना क्यूट आदमी है। आज मैं एक ऐसे ही पोएट की बात करने वाला हूँ। बिफोर टॉकिंग अबाउट हिम, सब्सक्राइब कर लो भाई इस चैनल को, बेल आइकन को दबा दो और शो ऑल नोटिफिकेशंस कर दो जिससे कि तो मेरे बाद के वीडियोस भी देखने मिले। साथ में लाइक बटन को दबा दो और सब्सक्राइब करने से पहले और आफ्टर दिस वीडियो जाके मेरे और वीडियोस चेकआउट करो जिससे कि तुम मेरा चैनल डेड ना कर दो सब्सक्राइब करने के बाद में। तो जल्दी से जाओ, एल्गोरिथम को बहुत पसंद आता है, तो जल्दी से जाके ये चीज़ कर लो। और बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऑब्वियसली याहिया बूटवाला की, और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं कि वो इतने रिलेटेबल क्यों हैं, उनकी ब्रांडिंग कैसे है, और लाइक हाउ इज़ ही सो गुड मैन। तो आज हम लोग उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। So yeah, without wasting any more of your time, let's get started. तो सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि how he is so damn relatable and how he is so damn good with his content. और हमें इतना पसंद क्यों आता है जबकि कंटेंट बहुत नॉर्मल भी है। लाइक तुम भी ये सोचते होगे कि यार ये कंटेंट बहुत नॉर्मल है बट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, बहुत क्लीशे कंटेंट नहीं है बट तभी तुम्हें पसंद आ रहा है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले अपन ये चीज़ समझ लेते हैं। तो कंटेंट का जो बहुत सिंपल रीज़न है दैट इज़ हिज वे ऑफ रिसाइटिंग कंटेंट। क्योंकि इनका सबसे पहले एक चीज़ समझो, इनका जो तरीका है बोलने का दैट इज़ प्रिटी गुड। कैसे है वो, ये चीज़ समझ लेते हैं। द वे ही रिसाइट इन अ वेरी क्यूट वे, जो कि क्यूट वे मुझे कहना चाहिए शायद, ठीक है, लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं इन्हें एनीवे। बट इनका जो कंटेंट है दैट इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला कंटेंट, जिसके अंदर ही रिसाइट इन अ वे, और हर वीडियो का एक तरीका है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल प्यार मोहब्बत के ऊपर व्हेनेवर ही टॉक इन अ वेरी गुड मैनर, इन अ वेरी क्यूट मैनर, जिसके अंदर बहुत रिलेटेबल लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है वो कंटेंट। क्योंकि एक तो बात पर्सनालिटी की भी आती है। ही इज़ अ पर्सनालिटी विच इज़ वेरी रिलेटेबल, वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इनकी। तो वो जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं एक बात करने के तरीके से भी आ जाता है। जिस तरीके से वो रिसाइट करते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव है, वो बहुत क्यूट है और उस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। ओके, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, बट हाँ ही इज़ वेरी गुड विथ हिज पार्ट। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है इनका, दैट्स वाई हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाते हैं और वो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। अच्छा, इनका जो सबसे बेस्ट पार्ट है, अच्छा अब सबसे बेस्ट पार्ट भी कह लूँ, और सबसे जो कि मुझे लगता है कि शायद तुम भी सोचते होगे कि यार इनका कंटेंट बहुत बॉलीवुडिश टाइप का कंटेंट। हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में एक सबसे बेस्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास बॉलीवुड है। और वो बातें रियलिटी भी नहीं है, दैट इज़ नॉट इवन प्रैक्टिकल, बट वो होंगी। एक इंसान प्यार मोहब्बत में क्या क्या कर जाता है दैट दे शो एनीवे, वो जो भी है उनका कहीं ना कहीं सेम पार्ट इनके पोएट्रीज में भी है, बट देन ऑल्सो वी फाइंड इट वेरी गुड। अब इनका जो वो कॉम्प्लेक्स है, हम इंडियंस में बॉलीवुड रोमांटिक कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं बोलता हूँ बॉलीवुड रोमांटिक कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ों को, जो कि बहुत प्यार मोहब्बत से रिलेटेबल चीज़ों की, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि ऑब्वियसली हमारा तो मन होता है ना शाहरुख खान बनेंगे हम, और किसी को मतलब फ्लर्टिंग भी शाहरुख खान के वे में करेंगे एनीवे। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इनके वीडियोज़ का। बट विद दैट इनके पास में लेकिन तब भी एक बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, जिसे मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया। इनके पास बहुत इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है आफ्टर दैट एज वेल। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ही हैज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल कंटेंट टू। अब मेरा ये थर्ड पॉइंट आया कि इनका एक बहुत इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी है। इनके पास में बहुत मिक्स है कंटेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल सेम पोएट्री में जिसके अंदर इन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें करी, जैसे शायद वो प्यार नहीं इज़ अ पोएट्री, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉलीवुडिश टाइप का भी कंसेप्ट इन्होंने लिया है, बट बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ में उसको रिसाइट किया है कि बहुत प्रैक्टिकल भी है बातें, बट बहुत बॉलीवुडिश टाइप की बातें भी हैं। जैसे एक पोएट्री कैसे फॉर्म होती है, सबसे पहले ये समझो। स्टार्टिंग में आप रखते हो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट जो कि होता है बहुत बॉलीवुडिश टाइप का, जो बहुत इम्प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, लेकिन एंडिंग तक आते आते अब एक प्रैक्टिकल बात कह जाती है इन दैट पोएट्री। दैट इज़ हाउ अ पोएट्री फॉर्म।
एंड ही नोज़ दैट, इनको पता है कि एक पोइट्री कैसे फॉर्म होती है, और वो उस चीज़ को बहुत ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से रिसाइट करते हैं. दैट इज़ प्रिटी गुड फॉर हिम. एनीवे, इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रांडिंग वाले पार्ट में. दैट इज़ माई फेवरेट पार्ट, ब्रांडिंग, कि हाउ ही ब्रांड्स हिज वीडियोज़. और सबसे बड़ी बात इनके, मैं इवन इसके ऊपर एडिटिंग वाले पार्ट पे भी आऊँगा कि एडिटिंग कैसे करती है अपनी वीडियोज़ की, वो बहुत अच्छी चीज़ है. अब इनकी जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, हमेशा देखना जब भी इनका जो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा वो एक अलग कोई पर्सन प्ले कर रहा होगा. उसका रीज़न क्या है, वो अलग से भी लगा सकते हैं, वो सिंपल, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं ऐसे, अलग से शायद रिकॉर्ड करके भी लगा सकते हैं उसका, बट रीज़न है. अब जब भी एक पोएट्री रिसाइट करते हैं, गाना नहीं है बट देन ऑल्सो जब भी रिसाइट करते हैं तो बहुत बार इनका हाई टोन चली जाती है, हाई पिच में ही कर रहे होते हैं. उस टाइम आपको जो म्यूज़िक चाहिए वो बहुत हाई पिच का चाहिए. जब दोनों बहुत ज़्यादा कंबाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं तुम उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो. म्यूज़िक एक बहुत मेजर की पार्ट प्ले करता है रिलेटेबिलिटी में. आपका किसी भी जगह ध्यान चला जाएगा जब भी आप म्यूज़िक प्ले करोगे, और म्यूज़िक के बिना आपका ध्यान नहीं जाएगा. दैट इज़ वाई म्यूज़िक प्लेज अ वेरी क्रूशल पार्ट इन एवरीथिंग. आप अगर आपको पढ़ाई में मन लगाना है, मैंने लाइक इफ़ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, आप एक म्यूज़िक लगा लो पीछे. बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सोशल मीडियाज़ पे, आई मीन यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूज़िक अवेलेबल है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, सो वो तुम लगा सकते हो. बट एनीवे, वो सारी बात अलग हो गई, वो कभी किसी और दिन बात करेंगे. बट ऐसा है कि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके वीडियोज़ में वो म्यूज़िक बहुत अच्छे से काम करता है. तुम तभी देखोगे कि इनके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो उसी टाइप का लगाया जाता है जिस टाइप का वो वीडियो है. लवी डवी वीडियो को तो साइलेंट म्यूज़िक लगाया जाएगा, और अगर जब इनका बहुत पैट्रियाटिक वीडियो होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस म्यूज़िक लगाया जाएगा जो कि उसी टाइम प्ले हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. और गिटार क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलेट करवा सकती है. एनीवे, अब आगे चलते हैं. बैकग्राउंड इनका, अब बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा की क्रूशल पार्ट है इनके वीडियोज़ में. अब बैकग्राउंड क्या करता है, आप इनके वीडियोस देखना. जैसे फॉर एग्जाम्पल शायद वो प्यार नहीं, उसके पीछे एक हैबिटेट का एच लगा हुआ है. दैट क्रिएट्स अ सटल पॉइंट कि यार ये वीडियो बड़ा सटल है. अगर आप वो वीडियो देखोगे तो इनका जो पार्ट थे, इन्होंने जो कहा था, दैट वाज आल्सो वेरी सटल. रोमांटिक्स में मैंने जो बताया, बॉलीवुड रोमांटिक कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा था उस पार्ट से. बट देन ऑल्सो इट इज़ वेरी सटल. जब आप रियलिस्टिक लुक देते हो, जब आप माइक पे खड़े होते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि ही इज़ स्पीकिंग टू ऑडियंस, और आप उनको एक ऐसे एक स्टैंड पे खड़ा होकर देखते हो कि ही इज़ अ स्टार. तभी वो एक माइक पे आके एक पर्टिकुलर कंटेंट बता रहा है. दैट्स व्हाट याहिया बूटवाला एंड राइटर्स एंड पोएट्स डू. उनका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उनका इतना ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि दूसरा वो माइक यूज़ करते हैं, एक स्टेज का वो लोग यूज़ करते हैं जो कि बहुत ईजिली रिलेटेबल होता है कि यार ही इज़ अ स्टार. वो क्लैपिंग्स की वो बहुत एडअप करता है. दैट इज़ प्रीटी गुड. मैं इसमें जनरली सबका बता रहा हूँ कि वाई वी लुक देम एज अ बिग सेलिब्रिटी, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है. अच्छा, अब सेलिब्रिटी की बात कर ही ली है तो लेट्स कम ऑन टू हिज PR स्ट्रैटेजीज वाला पॉइंट. अब ही हैज़ अ रियली गुड PR एंड स्ट्रैटेजी. अब वो एक शो आता था स्टार प्लस पे, सबसे स्मार्ट कौन, उसके अंदर वो फीचर हुए थे, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज PR. उनका PR उनको वहाँ पर लेके गया. मोस्ट ऑफ द शोज़ में यही होता है कि आपके PR के थ्रू ही आप जाते हो. कहीं ना कहीं आपने किसी को कांटेक्ट करा, किसी के थ्रू कांटेक्ट किया, वो PR पूरा का पूरा काम करती है, पूरी की पूरी PR स्ट्रैटेजी काम करती है. दैट्स वाई ही इज़ नॉट नोन एज अ यूट्यूबर. कभी भी याहिया बूटवाला के बारे में आप कभी नहीं सुनोगे कि इज़ अ यूट्यूबर, और इज़ ऑब्वियसली यूट्यूब सेंसेशन है, बट वो यूट्यूबर के नाम से आप कभी भी नहीं सुनोगे. उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ही हैज़ अ पर्सनैलिटी, जो कि मैंने बताया कि स्टेज पे खड़े होकर बोलना, वो आपको डायरेक्टली ये इंडिकेट करता है. इवन स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए भी ये बात आती है कि वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ही इज़ नॉट जस्ट अ यूट्यूब सेलिब्रिटी, ही इज़ मोर देन दैट. ही परफॉर्म्स, ही इज़ अ सेलिब्रिटी, ही इज़ अ स्टार, जो कि हम लोग देखते हैं स्टेज शोज़ करता है ये, तो वो हमारे लिए रिस्पेक्ट पहले से ही आ जाती है कि हाँ. तो ही इज़ नॉट कैटेगराइज इन टू दिस पार्ट कि यार ये यूट्यूबर है. यूट्यूबर नहीं है वो. दैट्स हाउ हिज ब्रांडिंग एंड PR इज़ वर्किंग, जो कि बहुत अच्छा है. इवन इनका सबसे और एक बहुत अच्छी बात है जो इनके साथ में है, इनके साथ में पॉजिटिवली है, दैट इज़ कि ना मुंबई फिल्म फेस्टिवल की एक मूवी थी जो कि 2018 में अवार्ड जीता था, जिसका नाम था शहरियातुम. उसके अंदर ही वॉज प्लेइंग लीड, और उसके अंदर भी इन्होंने पोएट्री रिसाइट करी विच वॉज वेरी गुड. मेरे ख्याल से बहुत रिलेटिंग में गया, और इनका क्योंकि ही इज़ एन एक्टर एज वेल, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेटेबिलिटी में बात आती है, और वो चीज़ उनके लिए पॉजिटिव में वर्क करी है. अब क्यों पॉजिटिव में वर्क करी, उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि ही हैज़ अ रियली गुड पर्सनालिटी
और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग के साथ में पोएट्री रिसाइट करी, दैट एड अप टू हिम कि यार ही इज समवन रियली गुड। और वो चीज़ 3-4 मिलियन व्यूज़ गई है, जबकि वो शायद 10 मिनट या 15 मिनट का वीडियो, मुझे याद नहीं, जो कि लोग नहीं देखते हैं ऐसी चीज़ें, बट तब भी वो एडअप हुआ। शॉर्ट फिल्म नहीं देखते ज़्यादातर लोग, देखते हैं बट कम देखते हैं, मैंने तो कम देखा है। तो उसका रीज़न एक बहुत बड़ा ये है कि ही हैज़ अ वेरी गुड PR स्ट्रैटेजीज, और इवन बहुत सारे शॉर्ट फिल्म में भी थे। तभी इनका जो वीडियोज़ में इतने रिलेटेबिलिटी क्यों है, क्योंकि ही नोज हाउ टू एक्ट एट दैट पॉइंट, और वो उसी टाइप से एक्ट करते, उसी टाइप से फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ज़रूरी है, और फेशियल एक्सप्रेशंस भी उसी तरीके से आते हैं। सो यही है यार सारी की सारी बात है। लाइक तुम्हें अगर मेरी बातें सही लगे, लाइक ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन यार, मतलब उस बंदे के अंदर दम है, क्योंकि उसको पता है कि क्या लोगों को पसंद है और किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। ही नोज हाउ टू पोर्ट्रे थिंग्स, और वो एडअप करता है उनकी सक्सेस में और उनके बात करने तरीके में, उनके रिसाइटिंग वे में। खैर एनीवे, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करके मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू फील अबाउट याह्या बूटवाला। और यार ये वीडियो याह्या को भी शेयर कर दो, लाइक इफ़ याह्या वॉच दिस वीडियो, आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर्स मैन, थैंक यू सो मच। और जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब करने से पहले जाके मेरी कुछ और वीडियोस भी देख लेना, जिससे कि चैनल डेड ना हो जाए तुम्हारे फीड पे आते ही, और मेरे लिए यार ये बहुत बड़ी इशू क्रिएट कर देगा। तो जाओ पहले चैनल के 3-4 वीडियोस देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएंगे, अच्छे वीडियोस बनाता हूँ मैं। एंड या ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली